डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम हम जब भी सुनते हैं उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने आप ही आ जाता है। उनकी सादगी और महानता के बारे में जानकर आंखें नम हो जाती हैं कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को सही मायने में सफल और सार्थक बना सकते हैं। एक बार जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसरो के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो कलाम साहब के चैम्बर में एक वैज्ञानिक ने आकर उनसे अनुरोध किया कि क्या वो आज शाम 5 बजे काम ख़त्म करके अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों से आज प्रदर्शनी ले जाने का वादा किया है। कलाम साहब ने उन्हें अनुमति दे दी। वो वैज्ञानिक खुशी खुशी अपने काम में लग गए। उसके बाद वह वैज्ञानिक अपने काम में इतना लीन हो गया कि उसे अपने बच्चों से किए गए वादे का भी ध्यान नहीं रहा। उन्हें इस बात की सुध तक तब लगी जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी जिसमें 8:30 बज चुके थे। यह देखकर वह जल्दी जल्दी कलाम साहब के चैम्बर में पहुँचे, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें अपने बच्चों से किए वादे ना पूरे करने का दुख था। वो उदास मन से अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। पत्नी ने जवाब देते हुए कहा, तुम नहीं जानते, डॉक्टर कलाम साहब आए थे और बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए हैं। दरअसल जब डॉक्टर कलाम साहब ने देखा कि वो वैज्ञानिक मग्न होकर अपना काम कर रहा है तो उन्होंने उनका ध्यान भटकाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब किसी ने अपने बच्चों से वादा किया है तो वह उसे ज़रूर प्रदर्शनी दिखाने ले जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर कलाम साहब ने बच्चों को स्वयं प्रदर्शनी दिखाने का फैसला किया और उन्हें प्रदर्शनी दिखाने ले गए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उन वैज्ञानिक के आंखों में आंसू छलक पड़े। उनके दिल में जो कलाम साहब के प्रति आदर और सम्मान था और भी कई गुना बढ़ गया। उन्होंने मन ही मन कलाम साहब को धन्यवाद दिया। ऐसे ही डॉक्टर कलाम साहब से जुड़ा एक और वाक़या है। यह बात तब की है जब उन्हें वाराणसी में बीएचयू के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया था। उन्होंने देखा कि स्टेज पर कई सारी कुर्सियां लगी हैं, जिसमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और सबसे ऊंची थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। लेकिन कलाम साहब ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा, मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ। अगर सम्मान करना ही चाहते हो तो इस पर कुलपति जी को बैठाइए। फिर ऊंची वाली कुर्सी स्टेज से हटा दिया जाता है। इसके बाद कलाम साहब सभी की तरह समान वाले कुर्सी पर ही बैठते हैं। ऐसे थे कलाम साहब। वे खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वह अपने आप को सबके बराबर और एक समान समझते थे और अपनी इसी समानता के भाव के चलते डॉक्टर कलाम साहब कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। उनके नज़र में कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था। बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, यही उनकी सोच थी। डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति बनने के बाद त्रिवेंद्रम की अपनी पहली यात्रा के दौरान वह केरल के राजभवन में ठहरे थे और उन्हें राष्ट्रपति के मेहमान के रूप में किन्हीं 2 लोगों को बुलाने का अधिकार था। तब राष्ट्रपति कलाम साहब ने अपने 2 करीबी लोगों को मेहमान के रूप में बुलाया। पहला व्यक्ति था सड़क के किनारे बैठने वाला मुची और दूसरा व्यक्ति एक छोटे से होटल का मालिक था। डॉक्टर कलाम साहब का जो सभी को समानता के भाव से देखने का नज़रिया था वो उन्हें दूसरों से अलग और महान बनाता था। छात्र हो, युवा हो या फिर कोई और, हम सभी को कलाम साहब से सीख लेते हुए किसी को भी अपने से छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी स्थिति, अपने हालात को बदल सकता है। आज आप जिसे अपने से छोटा समझने की भूल करते हैं, कल वह अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से कहाँ पहुँच जाएगा कोई नहीं जानता।